मेहनत ऐसी करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, मास्टर 121 की तैयारी आपको इस प्रकार करनी है कि जो आपका एग्ज़ाम लगेगी, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो शोर मचा दे। ऐसा नहीं कि आपकी फेल के कारण आपकी शोर मचाए। अपन को मास्टर 121 बैच की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपकी जो OGP है वो 80% से अबव होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं VC सर लेकर आया हूं आपके लिए एंटोमोलॉजी की क्लास मास्टर 121। आपको मैं कुछ पहले से एडवर्टाइजमेंट भी करवाया था, कई शॉर्ट्स भी डालते, कई पोस्टर भी डाले हैं। सभी को पता है कि 1 अप्रैल से आपको कौन सी क्लासेज लगाने जा रहा हूं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं। तो जो मास्टर 121 जो अपना बैच रखा गया था, आपको मैं बता देता हूं। मास्टर 121 बैच रखा गया था, वो 121 का आपको मैं मतलब समझा देता हूं। आपके जो पिछला जो आपने दिया है फर्स्ट सेमेस्टर, उसके अंदर भी आपको 111 आपका कोर्स चलता था। मास्टर 121 का मतलब होता है कि BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर, पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर आपका सेकंड रहेगा और सेकंड कोर्स, ठीक है। अब जैसे उम्मीद करता हूं कि जो आपका यो अपना 6 महीने का जो सफ़र था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो अच्छे से गया होगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन ने एग्ज़ाम दिए हैं उनके पेपर अच्छे गए होंगे। उम्मीद करता हूं किसी के भी बैक नहीं आनी चाहिए। अच्छी OGPA रखना, और गैस पेपर भी आपके लिए बहुत कारगर साबित हुए थे। लाइव क्लासेज भी, मैराथन भी चलाई थी मैंने, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। अब जैसे अपन बात करें, अपन जो आपका मास्टर 121 बैच रखा गया था, इसको अपन अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने अनुसार इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अपन कौन कौन से करते हैं, क्योंकि अपने को आसानी होगी समझने में, ठीक है। कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितनी भी सब्जेक्टें आएगी उनके बारे में अभी आपको मैं चर्चा करवाऊंगा। और हर जो जैसे जैसे सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाएगा उनके पहले सिलेबस की एनालिसिस करवाएंगे, कहाँ कहाँ से अपने को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे अब बता देता हूँ आपको मैं, जैसे इसको 2 भागों के अंदर बांट लेते हैं अपन। ये तो बैच हो गया, अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो एग्रीकल्चर में बांटते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर 9 सब्जेक्ट चलेगी। कितनी सब्जेक्ट चलेगी? 9 सब्जेक्ट चलेगी। अब 9 सब्जेक्टों को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहले अपन एग्रीकल्चर सीरीज के अंदर रखते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर आएगा आपके, एक तो आएगी एग्री एक्सटेंशन, मतलब एग्रीकल्चर आपको एक्सटेंशन पढ़नी है इसके अंदर। ये सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है। इसके अंदर आपके 15 लेक्चर है। कितने लेक्चर है? एक्सटेंशन के अंदर आपके 15 लेक्चर है। इसके बाद में आपकी आती है जो अपन एग्रीकल्चर के अंदर रखेंगे, एग्रीकल्चर मीटरियोलॉजी। ये आपके आ गई मीटरियोलॉजी, ठीक है। ये आपको मैम पढ़ाएगी। इसके बाद में अपन बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आपके कितने हैं? 20। कितने लेक्चर हैं? 20 लेक्चर है। ये आपको इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपकी कौन सी सब्जेक्ट बच गई। अपने सब्जेक्ट बच गई, एक बार मैं बता देता हूं आपको। क्रॉप फिजियोलॉजी बच गई आपकी, एक तो क्रॉप फिजियोलॉजी बच गई, ये आपको मैम करवाएगी। इसके बाद में आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बच गई, ठीक है। ये आपको मैम कराएगी। ये आपके कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 और 5 हो गया आपके, ठीक है। इसके बाद में अपन दूसरी सीरीज है, वो है बायोलॉजी। एक हो गया, 2 भागों में बांटने के लिए या 2 भागों में डिवाइड करने के लिए आपको मैं बोला था। अब बायोलॉजी के अंदर आपके आएगा एंटो, ठीक है। क्या आएगा आपके? एंटो आएगा। अब जैसे अपन एंटो की बात करें, ठीक है, अपन एंटो की बात करें तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अंदर 24 लेक्चर आपके अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट हो गया। इसके बाद में एंटो पैथोलॉजी आ गई आपकी, प्लांट पैथोलॉजी हो गई। इसके बाद में आपकी आती है प्लांट पैथोलॉजी हो गई, एंटोमोलॉजी हो गई। इसके बाद में आपकी आती है, और कौन सी सब्जेक्ट रह गई अपने पास? माइक्रोबायोलॉजी रह गई आपकी, और GPB, हाँ, माइक्रोबायोलॉजी और आपकी GPB। कौन सी?
GPB। अब जैसे इसके अंदर तो अपन आनुवांशिकी का अध्ययन करेंगे, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का अध्ययन करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी का रोग जनकों का अध्ययन करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब 2 भागों के अंदर इनको डिवाइड कर दिया है। ये आपकी 9 सब्जेक्ट है। एक्सटेंशन आ गई आपकी, मीटरोलॉजी आ गई आपकी, इकोनॉमिक्स आ गई आपकी, क्रॉप फिजियोलॉजी आ गई आपकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गई आपकी। इसके बाद में बायोलॉजी की जो सीरीज है उसमें एंटो आ जाएगी, आपके प्लांट पैथोलॉजी आ जाएगी, आपके माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद में एक चौथी है GPB, मतलब 9 सब्जेक्ट हो गई। अब इनके जैसे जैसे आपको टीचर करवाएंगे, मैं मेरी सब्जेक्टों का आपको क्रेडिट और कोड बताऊंगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपको जैसे सर अपनी सब्जेक्ट आपको करवाएंगे उसी अकॉर्डिंग आपको उसी समय आपको ये कोड और क्रेडिट आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब एक बार इसको मैं रब कर देता हूं। ये तो अपनी बेसिक जानकारी हो गई है, ठीक है। काफी दिनों से मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रहा क्योंकि अपना फर्स्ट सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया था और सभी भाई बहन अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे थे, त्यौहार वगैरह, ठीक है। और अब हमारी को चॉइस की होली थी तो काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 7-8 दिन हो गए और एग्ज़ाम लगे हुए तो कम से कम आपको मान के चलो 15 दिन के समथिंग हो गए। तो अब बैठने का समय नहीं बचा है क्योंकि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है और आपकी एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई है। तो अपन ने मास्टर 1 to 1 बैच स्टार्ट किया है, उसको कंटिन्यू रखेंगे और आपको उम्मीद दिला सकता हूं कि आपकी जो OGP है वो आपके बड़े भाई की गारंटी है अच्छी मेंटेन करने के लिए। आपको बस एक काम करना है, जैसे जैसे आपको मैं करवाता हूं आप पेज भरते जाना। और ऐसे नहीं है कि आपको फालतू के पेज भराऊंगा, मैं जो आपको कंटेंट आपके जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसी के अंदर से आपको मैं बताता हूं। आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया था, आप देख लेना एक बार मेरा पिछला जो फीडबैक है उसके अंदर जाकर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फैकोलॉजी कर रहा हूँ मैं, पहले अच्छे से पेपर देख लेना, अपनी क्लासेस देखना, पूरा वहीं से मिलता है। अब भाई सीधी सी बात करते हैं अपन तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। किसकी बात करते हैं? एंटोमोलॉजी की। अपन हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपकी मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, अब भाई एंटोमोलॉजी होती क्या है? इसको बोलते हैं अपन कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान बोलते हैं इसको। अब भाई मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। एक बार मैं देख लेता हूं इधर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा आपको। भाई अच्छे से दिखाई दे रहा है, अपना बोर्ड पूरा कवर कर रहा है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर आप उनको नहीं ले पाओ। और दूसरी बात बता देता हूं, मैं अपनी सेकंड क्लास तभी होगी अगर मेरे को अच्छा फीडबैक मिलेगा कि मेरे प्यारे भाई बहन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो आपका एंटोमोलॉजी होता है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, मतलब जो इंडिया, इन इंडिया क्या होती है? हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ एंटो इन इंडिया, ठीक है। क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ इन एंटो इन इंडिया, आपका ये हो गया फर्स्ट लेक्चर। आप आज यही चर्चा करेंगे कि जो आपका कीट विज्ञान है उसका भारत के अंदर क्या इतिहास रहा है, ये अपन देखेंगे। जो आपका कीट विज्ञान है उसका भारत के अंदर इतिहास जानेंगे। अब जैसे शुरू के अंदर अपन जैसे बात करें जो आपका कीट विज्ञान है, चर्चा आपको सभी को पता है, अपन को कीट विज्ञान के अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब जैसे बात करता हूं आपका जो कीट विज्ञान है, जो आपका एंटोमोलॉजी है, वो कौन सी भाषा का शब्द है वो आपको मैं बता देता हूं। वो कौन सी भाषा का शब्द है? पहले तो यहां पर अपन लिखते हैं कीट, ये कौन सी भाषा का शब्द है? साथ साथ उतार देना, कीट कौन सी भाषा का शब्द है। ऐसे आप बड़े बड़े नहीं कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, लाइन टू लाइन। भाषा का है, ये है आपका है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब जो आपका ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जो आपका एंटोमोलॉजी है, बोलो तो कीट विज्ञान है, वो कितनी शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर आपका ये कीट विज्ञान बना है। वो कौन से हैं आपके? एंटोम, यहाँ पर एन है, सॉरी एम है, एंटोमोन प्लस लोगस।
अब जैसे अपन बात करें, तीसरा बिंदु लिखो, एंटोमोन का अर्थ क्या होता है। एंटोमोन का अर्थ क्या होता है आपको मैं बता दूं, क्या होता है एंटोमोन का अर्थ। अब जैसे एंटोमोन, यह आपका हो गया एंटोमोन, मतलब बात करें तो एंटोमोन का मतलब कीट, ठीक है। लोगस अर्थ अध्ययन करना। ये आपकी जो आपका कौन सी भाषा का शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको मैं बता दे हूं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसको अपन इंसेक्ट या फिर अब कीट ही रहने दो, चल देगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, जो आपकी कीट विज्ञान की जो परिभाषा है, इसको आपको मैं बता देता हूं। लिखे आप, कीट विज्ञान जो आपका एंटोमोलॉजी है, कीट विज्ञान लिखो, जंतु विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत, कीट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपन उनकी आकारिकी का, संरचना का, वर्गीकरण का, अपन आदि का अध्ययन करेंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, आपका एंटोमोलॉजी बोले तो कीट विज्ञान बोला करते हैं, ठीक है। ये आपकी परिभाषा हो गई है, ये कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, वो आप उतार लो। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी, ठीक है, 20 समुदाय में बांटा गया है, या बोले तो 20 समुदाय है। आपके जो कीट विज्ञान है, जंतु विज्ञान में लगभग जो आपका जंतु विज्ञान में है, जंतु जो आपका विज्ञान है, जंतु जगत में लगभग 20 इसके समुदाय हैं। कितने? 20 समुदाय हैं। ये जो इनमें से 20 जो समुदाय हैं, उनमें से अगर अपन जिसका अध्ययन करेंगे या फिर सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जाता है या जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, समुदाय में आता है। क्या है? जिसका अपन अध्ययन करेंगे ज़्यादातर, जो बोले तो महत्वपूर्ण कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कौन सा हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा हो गया। अब भाई अपन बात करते हैं, ये तो आपके जो कीट विज्ञान है, कौन सी भाषा का शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, और इसका अध्ययन कीट कितने समुदाय में बांटा गया है। आपका जो आर्थ्रोपोडा है, ये आपका महत्वपूर्ण है। जंतु जगत में 20 समुदाय हैं, उनमें से आर्थ्रोपोडा का अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा समुदाय में कई वर्ग आते हैं। जैसे आपका जो आर्थ्रोपोडा है, उसके अंदर कई समुदाय आते हैं। लिखो आप, या तो इधर मैं करवा देता हूं आपको, या पहले आप ऐसा करो, इसको उतार लो एक बार, या फिर इधर करा देता हूं। एंटोमोलॉजी की कई शाखाएं हैं, कई शाखाएं हैं। अब जैसे आपकी एक तो हो गई मोर्फोलॉजी। एंटोमोलॉजी है आपकी जो कीट विज्ञान है, इनकी कई शाखाएं हैं, आपको मैं बता देता हूं, 4-5 शाखाएं हैं। पहली है आपकी मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी को अपन बोल सकते हैं आकारिकी। अब जैसे मोर्फोलॉजी के अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे, मोर्फोलॉजी के अंदर जो कीट विज्ञान है, या अपन जो कीट है, उसकी जो शरीर की बाह्य जो आकारिकी होती है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। बोले तो जो आपकी जो कीट होता है, ठीक है, जो आपकी जंतु विज्ञान के अंदर जो कीट आता है, जो इंसेक्ट होता है, उसकी जो आपका कीट का जो शरीर होता है, उसके बाह्य आकारिका का अध्ययन किया जाता है।
अब जो आपका मोर्फोलॉजी है उसको भी 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। कितनी? 3 उपशाखाओं में, 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। वो आप कौन कौन सी है वो आपको मैं शाखा बता देता हूँ कि जो आपकी मोर्फोलॉजी है उसको 3 शाखाओं में बांटा गया है। आपकी एक तो हो गई एनाटॉमी, एनाटॉमी हो गई। दूसरी है आपकी हिस्टोलॉजी हो गई। तीसरी आपकी हो गई साइटोलॉजी। कौन सी हो गई? साइटोलॉजी। अब अपन बात करिए, आपको मैं बता देता हूं एंटोमोलॉजी में तो किसका अध्ययन किया जाता है? जो आपका कीट होता है उसकी बाह्य व आंतरिक, कीट की बाह्य व आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर तो बाह्य व आंतरिक का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है, या पहले अपन साइटोलॉजी के अंदर थे। साइटो का मतलब सेल से, मतलब कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कीटों की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? साइटोलॉजी के अंतर्गत। कोशिकाओं व कोशिका तत्वों को अध्ययन किया जाता है। किसका? सेल्स व सेल्स एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ये आपकी बात होगी एनाटॉमी, बाह्य, ठीक है। अब दूसरी जो आपकी शाखा है, दूसरी शाखा आपकी बस शाखा थी आपकी मोर्फोलॉजी। अब दूसरी शाखा है एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी है? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। कौन सी? भ्रूण विज्ञान। अब मैं इसका भ्रूण विज्ञान के बारे में बता देता हूं। जो आपके नहीं, मैं बार बार आपका नाम बताएं। जो आपके कीट होते हैं, ठीक है, उनके जो अंडे होते हैं उनसे जो भ्रूण का निर्माण होता है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, मतलब भ्रूण विज्ञान वही होता है। जो कीटों के अंडे होते हैं उनमें जो भ्रूण उत्पन्न होता है या जो भ्रूण पैदा होता है, भ्रूण के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं भ्रूण विज्ञान बोल सकते हैं। इसके बाद में टेक्सोनोमी होती है। तीसरी शाखा कौन सी आपकी? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण। अब इसके अंदर क्या करते हैं? टेक्सोनोमी के अंदर जो आपके कीट होता है, जंतु जगत जो बोल सकते हैं, या फिर जो जंतु विज्ञान के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो आपका तीसरी शाखा है उसके अंदर वर्गीकरण करते हैं। कीटों का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग भागों के अंदर बांटते हैं, ठीक है। सिर हो गया आपका, उदर हो गया, ठीक है, वक्ष, ऐसे। अब इसके बाद में आपकी जो चौथी शाखा बची है वो है इकोलॉजी। कौन सी है? ये आपकी जो आपका कीट होते हैं, जो वातावरण ले लो, पर्यावरण ले लो, उसके बारे में अध्ययन, जो कीटों के द्वारा किस प्रकार से जो कीट है वो अपना जो जीवन व्यापन करते हैं, या फिर अपन उनको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, तो किस अपने को वातावरण और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये एक बार आप इसको उतार लो पहले फटाक से। उसके बाद में आपको मैं कुछ सन वगैरह करवा देता हूँ, कुछ टर्म्स आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। और आपका जो हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, आपका टॉपिक भी आज अपना फर्स्ट लेक्चर भी यही था कि जो हिस्ट्री मतलब जो कीट होते हैं आपके, वो भारत के अंदर क्या इतिहास है उनका, वो बताता हूँ आपको मैं। जल्दी से उतारो एक बार उसको, साथ साथ भाई नोट करते जाना। ऐसी आपको जो मास्टर 1-to-1 बैच चलाया है सभी प्रीमियम देते हैं, पर जो आपका भाई है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। सिलेबस जितना भी होगा 9 सब्जेक्ट है। आप सोच सकते हो आप कि आपकी एंटो के अंदर 24 क्लास है, 24 लेक्चर है, इसके बाद में इकोनॉमिक्स के आपके 20 लेक्चर है, एक्सटेंशन के 15 है। लगभग मेरे 58 लेक्चर तो मेरे हो गए। 58 लेक्चर में से अपन इंक्लूड कर देंगे क्योंकि मेरे खुद कोचिंग के नोट्स बना रहा हूँ, हाथों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये जितने भी आपको नोट्स करवा रहा हूँ वो हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से कॉपी करके
करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन कन्वर्ट कर देंगे, इंक्लूड करेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि मिलते जुलते हैं, उनको एक जगह कर देंगे। तो 58 लेक्चर तो अपन मानकर चलते हैं। पूरी टीम लगी हुई है आपको अच्छे मंजिल तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब मैं टाइम नहीं खराब करके जल्दी से कर देता हूँ। अब आपको सभी को पता होना चाहिए, जो आपका इंसेक्ट होता है, जो कीट होता है, अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, पता तो रहना चाहिए ना। और भाई ये बताओ मेरे को पहले, तो अपन जो ये सीरीज चल रही है ना, ये बायोलॉजी के अंदर आती है ये सब्जेक्ट आपकी, ठीक है, सभी को पता होनी चाहिए। अब इधर बता देता हूं आपको मैं, जो आपका कीट होता है, बात अपन इसी की कर रहे हैं ना, सभी को पता होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। अब जैसे भाई जो आपका कीट होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। आपका हो गया एक तो सिर, सिर हो गया, बोले तो इसको एच हेड भी बोल सकते हैं, वक्ष और उदर, ये आपके 3 हैं। अब इनकी अपन चर्चा अच्छी तरीके से करेंगे। सिर, सिर के बारे में क्या क्या है, मतलब ऐसे 1-1.5 पेज में चलेगा, ये विस्तार से करेंगे अपन। वक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, उदर के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे इसकी बात करें अपन, इसका जो संघ है कीटों का, संघ की बात करें तो कौन सा है आपका, आर्थ्रोपोडा। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ हो गया। इसके बारे में, इसके बाद में इसका जो शोषण देख लेते हैं किस प्रकार से होता है, ट्रेकिया के द्वारा, इसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा। इसके बाद में जो इसका उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन मेलपीगी नलिका द्वारा, मेलपीगी नलिका द्वारा। ये आपके हो गए क्या, संघ कौन सा है, शोषण किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ये आपको मैं कुछ बता दिया हूँ। जो आपकी ये है वो किसके अंदर पूछे जाते हैं, आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या आपके फिल इन द ब्लैंक होते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें, जो आपके इकोलॉजी ले लो, ये आपको मैं कुछ बता दिया हूँ। अब इसके बाद में कुछ एक टर्म्स लिखा देता हूँ, लिखो। 1758 में भारतीय कीटों का सर्वप्रथम उल्लेख किया। 1758 में भारतीय कीटों का उल्लेख किया गया। यह आपका हो गया 1758 में भारतीय कीटों का उल्लेख किया गया। और वो जो सिस्टम आपको जो किताब किस किताब के अंतर्गत किया गया था, उस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बुक कौन सी है वो, सिस्टेमा नेचुरी के अंदर, किसके अंतर्गत, सिस्टेमा नेचुरी जो किताब का नाम है, उसके अंतर्गत 1758 के अंदर भारतीय कीटों का उल्लेख किया गया था। अब कुछ आपको मैं बता देता हूं, और ये कब किया गया था, 10वें संस्करण में, 10वां जो आपका संस्करण है उसमें किया गया था, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, 1875 में कीट संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कीट संग्रहालय की, आपको पूछ सकता है कीट संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1875 ईस्वी के अंदर। अब जो आपका कीट संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है, यह है कोलकाता में। कोलकाता में कीट संग्रहालय की स्थापना कहां की गई थी, 1875 के अंदर, ठीक है। कीट संग्रहालय कोलकाता के अंदर स्थित है, ठीक है। और जो लाख कीट है 1782 के अंतर्गत, 1782 में लाख कीट का स्थापना हुई थी। और इसका जो बोले तो इसका जो वैज्ञानिक है वो कौन है, डोकेर। कौन है, डोकेर है इसका वैज्ञानिक। और आपको एक से नोट करवा देता हूं, भारतीय कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन 1779 में, 1779 में भारतीय
कीटों का अध्ययन 1779 में किया गया था और इसका जो वैज्ञानिक नाम था वो था जे.जी. कोइंग। कौन सा था? जे.जी. कोइंग। ये आपके भाई एंटोमोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। बोले तो कीट जो आपके विज्ञान होती है, जिसके अंदर जंतु विज्ञान होती है, उसके अंदर एक कीट होता है। उस कीट को अपन किस संघ के अंतर्गत रखे हैं? आर्थ्रोपोडा उसका संघ है। ठीक है, आपको मैं कुछ बता देता हूँ। इसका जो श्वसन है वो ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। इसका जो उत्सर्जन होता है वो मेलपीगी नलिका द्वारा होता है। इसके 3 भागों में बांटा जाता है इंसेक्ट को। सिर हो गया, वक्ष हो गया, उदर हो गया। इसकी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? आपकी एक तो मॉर्फोलॉजी हो गई है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं अपन? इसके शरीर, जो कीटों का जो शरीर होता है उसके बाह्य आकारिका और रचना का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आपकी जो मॉर्फोलॉजी है उसको उप 3 शाखाओं में बांटा गया है। आपकी हिस्टोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया। इसके बाद में आपकी एक शाखा कौन सी थी? आपके एनाटॉमी शाखा हो गई। ठीक है, इसके बाद में जो आपका दूसरा जो शाखा है, दूसरी शाखा थी आपकी, कौन सी थी शाखा? साइटोलॉजी थी। तीसरी थी आपकी टेक्सोनोमी थी। चौथी आपकी थी इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर अपन जो कीट किस प्रकार से अपना वातावरण के अंदर, पर्यावरण के अंदर, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। टेक्सोनोमी में वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये अपनी आज का जो लेक्चर था वो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर लेक्चर समझ में आया है प्यारे छोटे भाई बहनों, अगर लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को इस प्रकार शेयर करना है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि आपको सभी को पता है आपका जो बड़ा भाई वीसी सर है वो आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, आपके लिए हाथों के द्वारा नोट छाप रहा है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो ऐसे तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो ये मेहनत है वो कितनी करनी पड़ती है, उसके बाद में आप तक ये मैं सामने रूबरू पहुंच पाता हूं। तो उम्मीद करता हूं क्लासों को शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी प्यारे भाई बहन इस चैनल में जुड़े हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जो आने वाली हर नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत पहुँच सके। और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी जब भी स्टार्ट होगी, जब आप, मेरे को ऐसा अनुभव होगा आपके ऊपर, ऐसा एहसास होगा कि आपका जो प्यार दिया जा रहा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपके द्वारा दिए जाने वाला प्यार। तो उम्मीद करता हूँ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्यार इतना दिखाना कि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको इससे भी बेहतर लेके आऊँ और इससे भी बेहतर आपको समझ में आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स की अपन जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को, ऑल ऑफ यू, लव यू सभी को। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।